फ्रेंड्स, मैं लिस्ट एंड इंस्टीट्यूट पटियाला से आज मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। कई स्टूडेंट्स ने चाइल्ड केयर टेकर और होम सपोर्ट वर्कर पायलट की फाइल्स लगा रखी थी और हमारे कई स्टूडेंट्स के पीपीआर रिक्वेस्ट आ रही हैं। ये जो 2022 में लगी थी फाइल्स, ये उनके रिजल्ट्स एंड 2021 के रिजल्ट्स। ये पीपीआर रिक्वेस्ट कईयों की आई है 2021 की, कईयों की ये देखिए, ये भी पीपीआर है। ये मेडिकल आ गए हैं, कईयों के बायोमेट्रिक लेटर्स आ गए हैं, मेडिकल्स एंड बायोमेट्रिक। सो ये स्टूडेंट्स के बायोमेट्रिक, मेडिकल्स एंड पीपीआर रिक्वेस्ट आई हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 21 एंड 22 में लगाई थी, कईयों के बायोमेट्रिक आए हैं और कईयों के मेडिकल आ गए और कईयों के पीपीआर रिक्वेस्ट आ गए। वीडियो के अंदर आप इस वीडियो को एंड तक देखेगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स बताऊंगी कि 2020, 2021, 2022 एंड 23 इनके स्टेजेस किस तरह से हैं और क्या क्या चीज़ें किस स्टेज पे आ रही हैं और आप कैसे सबमिट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगी। जो स्टूडेंट्स ने 2022 में जनवरी में अपनी फाइल्स लगाई थी, उनके जो बायोमेट्रिक है वो 2022 के बीच में आ गए हैं एंड उसके बाद उनकी जो फरवरी 2023 है उसमें वो डॉक्यूमेंटेशन अपडेशन के लिए मांग रहे हैं। तो आपको वो सबमिट करवाना पड़ेगा। जो भी आपकी डॉक्यूमेंट अपडेटेड होने हैं या कोई वेरिफिकेशन रह गई थी या कोई और डॉक्यूमेंट आपने देना है, तो ये फरवरी 2023 में वो मांग रहे हैं। और कई स्टूडेंट्स को उसके बाद जिन्होंने टाइमली सबमिशन करवा दिया था, उनका मई 23 के अंदर दे हैव गिवन अ पीपीआर रिक्वेस्ट। कईयों की पीपीआर रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। कई स्टूडेंट्स को जो 21 में जिनकी फाइल्स लगी थी या 22 में लगी हैं, उनको बायोमेट्रिक नहीं आया, कईयों को स्किप हुआ है। वो बायोमेट्रिक, हमें कॉल्स आ रही हैं कि मैम बायोमेट्रिक नहीं आया, सीधा मेडिकल आ गया। वो इस वजह से आया है क्योंकि अगर आपने कभी भी फाइल लगाई होगी, कोई टूरिस्ट वीज़ा, कोई स्टडी वीज़ा, कोई विजिटर वीज़ा, तो आपके बायोमेट्रिक ऑलरेडी कैनेडियन एम्बेसी के पास होते हैं जो कि वैलिड फॉर 10 ईयर्स होते हैं। तो आपको वो बायोमेट्रिक वाला जो स्टेज होगा वो स्किप हो जाता है, तो डायरेक्ट मेडिकल आता है। अगर आपकी मेडिकल आ गया तो मेडिकल का मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा आ गया। मेडिकल का मतलब है कि एक स्टेज और क्रॉस हो गई है, बस अब आपकी पीपीआर रिक्वेस्ट आनी है। जब सब कुछ ओके हो जाता है फिर पीपीआर रिक्वेस्ट आती है। पीपीआर रिक्वेस्ट का मतलब पासपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर्म, कि आपको सबमिट करवाने हैं अपनी डॉक्यूमेंट जो भी वो मांग रहे हैं, पासपोर्ट, आपकी फोटोग्राफ और आपका पीपीआर लेटर जो उनकी तरफ से आया है वो आपको सबमिट करवानी है। एंड प्लस वो लैंडिंग फीस आपसे मांगेंगे और उसके बाद आपकी वीज़ा स्टैंपिंग आपके पासपोर्ट पे होकर के आपकी जो भी एड्रेस आपने दिया उस पर आएगा। तो ये होल प्रोसीजर है जो 21 एंड 22 का था। 2020 वालों को ऑलमोस्ट डन है। इन केस आपका कोई पेंडिंग रहता है तो आप अपने कंसल्टेंट या एजेंट से पूछ सकते हैं कि जो भी उनका पेंडिंग है तो वो आप उनसे कंफर्म करिए या उनको मेल्स करिए। आप उनके हेल्प डेस्क पे मेल्स कर सकते हैं। उसके बाद आ गया, अगर आपको कई बार हमारे पास कॉल्स आ रही हैं कि मैम हमें पता नहीं चल रहा ईमेल्स किसकी दे रखी हैं, तो ये डेफिनेटली जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एम्बेसी ने करनी है वो आपकी मेल के थ्रू होती है। अगर मान लो आपका मेल कंसल्टेंट का गया हुआ है तो आपको वो चीज़ चेक करनी है कि कंसल्टेंट जो मेल कर रहे हैं वो ईमेल आईडी चेक कर रहे हैं प्रॉपरली। अगर आपने अपनी दे रखी है तो आप अपनी ईमेल फोल्डर को चेक करिए, जंक ईमेल फोल्डर। कई बार मेल जंक ईमेल फोल्डर्स के अंदर जा रही है तो वो भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट आ गया, जो ईमेल्स आ रही हैं वो ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली आपको आईआरसीसी से आए, आपको कंट्री एम्बेसी से भी कई बार मेल्स आती हैं तो वो भी आपको चेक करनी है। तो ये ईमेल्स का आपको बहुत ट्रैक रखना पड़ेगा क्योंकि जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो आपकी ईमेल पे ही होगा। उसके बाद कई स्टूडेंट्स मेडिकल के बाद भी रिजेक्शंस आती हैं। इन केस आपका मेडिकल प्रॉपर नहीं है या आपका जो भी फिजिकल टेस्ट है वो सही नहीं गया या नहीं है, आपके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए, इस चीज़ को बचने के लिए आप पहले ही अपना मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। मेडिकल टेस्ट में स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम क्या क्या चेक होता है। देखिए, वहाँ पे आपकी आईज, नोज, हार्ट एंड लंग्स, ये मेडिकल टेस्ट में आता है जिसके लिए आप एक्सरे करवाते हैं। आप ब्लड टेस्ट HIV के लिए कराएंगे, फिर साइफिलिस एंड यूरिन टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट आप एक बार
फाइनल करने से पहले ही कर लीजिए, सो दैट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है भी है तो पहले ही उसका ट्रीटमेंट करके वो पॉजिटिव निकलेगा। सो मेडिकल के बाद आपका पीपीआर आता है। जब आपको पीपीआर का लेटर आपका मेल आ जाता है तो आपको अपनी फोटोग्राफ, आपको पीपीआर लेटर एंड आपका पासपोर्ट, ये आपको वीएफएस कनाडा ऑफिस के अंदर जमा कराना होता है। उसके बाद आपकी स्टैंपिंग होती है। तो ये टोटल प्रोसेस है जिसको टाइम लग रहा है। पर अगर हम बात करें 2020 की एंड 2021 की, उसमें नो डाउट टाइम लगा है। पर जो 2022 का प्रोसीजर एंड 2023 का प्रोसेस है वो तो बहुत ज़्यादा फास्ट अप हो रहा है। सो ये चीज़ पर आपको अपनी फाइल का ट्रैक आउट रखना बहुत ज़रूरी है। ईमेल्स कोशिश करिए खुद की भरिए। सो ये सब चीज़ों का प्रोसेस आपको पता हो तो आप इजीली उस चीज़ को ट्रैक आउट कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।